जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं गेयर ट्रस्ट के एक प्रोग्राम में, जो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोग्राम को, और बहुत सारे मेहमानों को यहाँ पे बुलाया गया। और ट्रस्ट के हवाले से जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी एज़ाज़ में ये प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। अच्छा जी, उनके जो चेयरमैन हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनकी स्पीच सुनी और यकीन करें कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे जो है सियासी जलसों में भी जाता हूँ, लेकिन जो सच्चाई और जो इखलाक इनकी बातों में मुझे आज लगा, मैंने शायद वो पहले कभी नहीं देखा। और कुछ बातें हैं जो हम उनसे भी करेंगे और आपको भी बताएंगे कि असल में इनकी स्पीच क्या थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, राशन पूरा करना ये एक ट्रस्ट का काम है, लेकिन एजुकेशन पे काम करना अपनी मुल्क की बेहतरी, क्योंकि मुल्क जब आपका बदलता है, जब आप एजुकेशन को आगे लेके चलते हैं। और यहाँ तो एजुकेशन की हद हो गई। यहाँ तो आपको डाउ मेडिकल जैसे और डाउ कॉलेज जैसे इदारे में जो है आपको एडमिशन जो है वो गेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है वो दिए जा रहा है। तो बहुत सारी बातें भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह करम है, बहुत चाहिए आप। सर, यकीन करें कि मैं बात में ये कहा कि मैं काफ़ी सारे सियासी जलसों में जाता हूँ, लेकिन मुझे वो सच्चाई नज़र नहीं आती जो मुझे आज आपकी बातों में नज़र आई। बड़ी मोहब्बत है आपकी। मैं कोई सियासतदान बनना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं, अब ये सियासत बनेंगे तो अब ये काम नहीं कर सकता मैं ये काम। काम। आप सपोज जैसे अपनी विधायक की जो हमारे साथ काम कर रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो वो जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुला है। तो इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपकी बातों से बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि आप किसी भी लड़की की हालत के साथ साथ उनका मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर, हमारे तवज्जो से कुछ अपने लोगों के लिए बताएं। पहले तो आप अपने स्टाफ की बताएं कि आपका स्टाफ सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, असल में मैं तो अकेला कुछ नहीं हूँ ना। मैं तो बस CBM में अभी भी पढ़ाता हूँ मैं, और पढ़ाने के बाद जो है ना मैं 4 बजे 4:30 बजे घर आ जाता हूँ, और अपने घर में ही मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई पार्ट टाइम कन्वीनियंस, मैनेजमेंट बाई कन्वीनियंस है ये, क्योंकि मैं जा नहीं सकता कहीं जाके कहीं पर दफ्तर चलाऊँ, बहुत मुमकिन नहीं मेरे लिए। लेकिन हमारे दफ्तर जो है ना कराची में 9-10 चैप्टर हैं हमारे। औरंगी टाउन में है, इलियास कोट में है, इधर उधर है, यहाँ जब हम आए हुए हैं। तो इस सब जगहों पे तकरीबन कोई 50 के करीब जो है ना हमारे ऑफिसर्स इधर कराची में। और फिर इसी तरह से कोई 50-60 के करीब से है ना ऑफिसर्स हैं सिंध में। सिंध के जितने छोटे छोटे गांव देहात हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पर भी हम ऑपरेशन है वहाँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है ना, बल्कि एक साथी ने भी पूछा था कि उलमा कराम के बारे में, तो हमारे पास आप देखेंगे कि हमने हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनकी आमदनी उलमा कराम की मदरसों के से जो आमदनी होती है वो कम होती है, तो हमने तकरीबन 90% जो ऑफिसर्स हैं ना हमारे सब उलमा कराम, हाफिज़ कुरान है, उलमा कराम है, ठीक है जी। तो वो बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं, और उनको बिल्कुल सख्ती से मना है कि जो अल्लाह की राह में जो काम कर रहे हैं ना, मदरसों के तालीम का और इस्लाम की खिदमत का, उस काम को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। तो छोड़ोगे तो हम निकाल देंगे। हाँ हाँ जी, हाँ, सब खुद करेगा भी नहीं। लेकिन ये जब मैं दारुल उलूम में तकी उस्मानी साहब के पास में गया तो उन्होंने कहा ये ख्याल रखिएगा, ये उलमा कराम जो मदरसे से क्वालिफाइड लोग हैं ना, इनको असल में ये पैदा हुए हैं दीन की खिदमत के लिए। 15 साल 14-15 साल हो गए। आपके दिमाग में ख्याल कैसा है कि इसका नाम बड़ा मुख्तलिफ रखा है, गेयर ट्रस्ट के नाम से जो है ना? गेयर ट्रस्ट से बनता है। असल में एक हमारी शागिर्दा थी हैं, बल्कि वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी क्लास में होती थी। तो वो भी जब ये टीम बनाने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि हम ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, तो एक्चुअली शी सजेस्टेड कि इसका नाम रखें गेयर। गेयर से बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस का वो है, मरकज़ है। हाँ, तो इसमें ये नहीं है कि हम आपको मतलब राशन दे दिया, ये हमारे आपका विजन मिशन में भी नहीं है। वो एक सपोर्ट के तौर पर तो है कि अगर बंदे की हालत बड़े डेस्परेट है तो ठीक है, 2-3 महीने के दे दिया, फिर उसके बाद प्रेशर रखा तो अपने पैर पर खड़े हो गई, खड़े हो। अच्छा, एक और भी एक बात थोड़ी सी रह गई थी, अब जो आपको मैं बताता हूँ, ये जो बच्चे आला तालीम की तरफ जाते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं कि हमको 5 लाख रुपए की तुम्हारी फंडिंग करेंगे 4 साल में, 5 साल में 8 लाख रुपए की फंडिंग करेंगे, ठीक है जी, पूरी फंडिंग करेंगे। मगर अब तुम पढ़ लिख गए हो ना, तुमको ट्यूशन पढ़ाओ। अब ट्यूशन पढ़ा के ना 2-3 हज़ार रुपये हर महीने से गियर के पूल में डालो, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है ना, उसको मतलब उसको प्रैक्टिकली बनाना है ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो प्रैक्टिकल से बने। अभी से वो जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, जाओ कुछ पैसे कमा के लाओ, ठीक है जी। आपको ये एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है और ये मैसेज मजीद वो आगे फॉरवर्ड करेगा, तो हाँ, ये लोगों की हालत बेहतर होगी हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे बच्चे हैं तकरीबन 300-400 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो ये सारे बच्चे जो है हम नीचे सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चों की हम फुल फंडिंग खुद करते हैं,
ठीक है ना, इंटर तक खुद फंडिंग करते हैं, उससे हम कुछ भी नहीं करते, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो खुद दिल लगा के पढ़ो। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाता है तो कहते हैं अपने जो नीचे वाले साथी हैं ना उनको पढ़ाओ, थोड़ा बहुत पढ़ा के ट्यूशन पढ़ाओ, पढ़ाने में अर्न करना सीखो, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना सीखो, तुमको फील तो आए ना कि यार तुम भी यू आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे सब ये वो फंडिंग हमें करते हैं, हर महीने 2000 को 3000 को 4000, ठीक है जी, तो वो बंदे फंडिंग करते हैं। और फिर कोई भी नया साथी आता है, ठीक है ना, वो एजुकेशन में कहीं सिंध से आ गया, कहीं से किसी ने रेफ़र कर दिया ना, हम किसी को मना नहीं करते। इस वजह से मना नहीं करते कि हमारे पास एक बेसिक डोनेशन है और एक सर्किल में डोनेशन चल रही है जो आ रही है इन्हीं बच्चों से, तो वो उठा के हम किसी और बच्चों को दे देते हैं, उसकी तालीम को हम मना नहीं करते किसी को भी। हाँ, ये ना है कि कोई 200 लोग ना आ जाएँ इकट्ठे तो उसके लिए हमें फंड रेज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो छोटे मोटे 2 4 5 10 बच्चे जो आ जाते हैं या रेफ़र हो जाते हैं तो वी सपोर्ट कर देते हैं। नाज़रीन, मैं कोई पुल नहीं बांधूंगा कि इनकी क्या खूबियां हैं। आप यकीन करें इनके अल्फाजों से जब आप सुनेंगे, हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका क्या किरदार है। और मुझे आज फील्ड में तकरीबन 20 साल हो गए, सोशल मीडिया हो गया, अखबार की फील्ड से हो गए, अब इलेक्ट्रॉनिक का दौर आ गया है। इसमें मैंने पहली मर्तबा किसी के अल्फाजों में इतनी सच्चाई देखी और उसके काम में इतनी लगन देखी कि वो चाहता है कि हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़े, और गेयर ट्रस्ट जो है वो इसमें अपना किरदार भरपूर अदा कर रहा है। तो आपका भी काम बनता है कि आप